गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नवाम को डिजी लेसन में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 4 पर्यावरण का पाठ 8 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है नानी के घर तक। हम पाठ 6 में ओमना के सफ़र को पढ़ रहे थे, उसी से आगे का ये सफ़र है। तो ओमना अपनी दादी के घर जाती है। अब हम उससे आगे की कहानी इस पाठ में पढ़ेंगे। ट्रेन के लंबे सफ़र के बाद हम देर रात कोट्टायम पहुँचे। वह काफ़ी लंबे समय के बाद रात में कोट्टायम पहुँचते हैं। बल्ली अम्मा का घर स्टेशन से बहुत दूर नहीं था। बल्ली अम्मा मतलब मौसी, उनकी मौसी का घर स्टेशन से ज़्यादा दूर नहीं था। स्टेशन से हमने 2 ऑटो रिक्शा किए और बल्ली अम्मा के घर पहुँचे। स्टेशन से उनके पिताजी ने 2 ऑटो रिक्शा करते हैं और वो मौसी के घर पहुँच जाते हैं। मुझे इतनी नींद आ रही थी, मैं नहाकर कुछ खाए पिए बिना ही सो गई। उसे बहुत नींद आ रही थी क्योंकि सफ़र में थक जाते हैं, तो वह बिना कुछ खाए पिए ही सो गई। अभी मैं सोई ही थी कि अम्मा ने जगा दिया। वह सोने वाली ही थी, उसकी अम्मा ने, माता ने उसे जगा दिया। फिर हम तैयार हुए, अपना सामान उठाया और बस अड्डे के लिए निकल पड़े। और सब तैयार होते हैं और सामान उठाकर बस स्टैंड या बस अड्डे के लिए निकल जाते हैं। अब बल्ली अम्मा का पूरा परिवार भी हमारे साथ था, उनकी मौसी का परिवार भी अब उनके साथ हो गया था। तो हम 10 लोग थे। वो कितने हो गए थे? अब 10 लोग हो गए थे और बहुत सारा सामान भी, और उनके साथ काफ़ी सामान भी था। अप्पा ने कंडक्टर से सभी के लिए टिकट खरीदे। उनके पिताजी ने सबके लिए टिकट खरीदते हैं कंडक्टर से, और हम बस में चढ़ गए। हमें बैठने की सीट मिल गई, उन्हें सीट भी मिल गई। पर बाद में बस में इतने लोग चढ़ गए कि बस ठसाठस भर गई। बाद में इतने लोग चढ़ गए कि बस में पैर रखने के लिए भी जगह नहीं मिली। 2 लोगों की सीट पर 4-4 लोगों को बैठना पड़ा। 2 लोगों की जो सीट थी उस पर 4-4 लोग बैठे थे। कुछ लोगों को हमने भी अपनी सीटों पर बिठा लिया और कुछ लोगों को हमने अपने पास में अपनी सीट पर ही बिठा लिया। काफ़ी लंबा सफ़र था। बस अब आखिरी स्टॉप पर रुकी, तब तक मेरे पैर अकड़ गए थे। जब बस आखिरी स्टॉप पर रुकी तो उसके पैर अकड़ गए थे, क्योंकि वो पैरों को हिला डुला नहीं पा रही थी। मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। उससे पैर अकड़ जाने के कारण वह खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। मैं खुश थी कि आखिरकार हम अमुम्मा के घर के गांव पहुंच ही गए। वह खुश थी कि उसे अपनी दादी के घर वह पहुंच गई थी। पर नहीं, सफ़र अभी भी बाकी था। पर अभी नहीं पहुंची थी, अभी तो और जाना था। बस ने हमें जहां उतारा वहां एक तरफ पानी ही पानी था। अम्मा ने दूर पानी के पार इशारा किया। यहाँ अमुम्मा का घर था। उन्होंने, उसकी माता ने दूर पानी की उस तरफ इशारा करके बताती हैं कि दादी का घर वहाँ है, और कहा वो देखो हमें वहाँ पहुँचना है। उसकी माँ ने इशारा करके बताया कि बेटा वो देखो हमें उस तरफ जाना है, वहाँ पहुँचना है। पर हम वहाँ कैसे पहुँचेंगे? मैंने सोचा। वह सोचने लगी कि अब उस तरफ जाएंगे कैसे। अभी मैं यह सोच ही रही थी कि पानी के पार कैसे जाएंगी कि तभी एक बड़ी सी नाव किनारे पर रुकी। वह सोच ही रही थी कि हम पानी के उस तरफ कैसे जाएंगे, तभी एक सामने नाव आ जाती है। अम्मा बोली, लो फेरी आ गई। नाव को वहाँ पे फेरी बोलते हैं। फेरी में से बहुत सारे लोग उतरे। उस तरफ से आए होंगे तो वो उतरे। स्कूल के बच्चे, औरतें, आदमी सभी अपना अपना सामान लिए थे, और सभी अपना अपना सामान लेकर आ रहे थे। उसमें स्कूल के बच्चे थे, औरतें थीं, काफ़ी लोग थे। अम्मा ने बताया कि वहाँ पर पानी की दूसरी तरफ जाने के लिए केवल फेरी का ही इस्तेमाल होता है। केवल वहाँ पर नाव ही एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाने का काम करती है। जैसे ही फेरी खाली हुई, चढ़ने वालों की भीड़ लग गई। जैसे ही वह खाली होती है तो दूसरे लोग उसमें चढ़ने लगते हैं। सभी को चढ़ने से पहले किराया भरना था। सभी नाव में चढ़ने से पहले अपना अपना किराया दे देते हैं। देखते ही देखते फेरी भर गई और पानी पर चल पड़ी। देखते ही देखते वह उसमें सारी जगह फुल हो गई और पानी पर वह चल पड़ी। मैं तो रेलिंग के पास ही खड़ी थी, उसमें रेलिंग लगी थी, उसके पास ही घूमना खड़ी थी। आसपास देखती रही। फेरी तेज़ी से पानी पर फिसल रही थी और वह आसपास में नज़ारा देखती रहती है। फेरी तेज़ी से पानी पर फिसलती हुई आगे बढ़ती है, जिससे आसपास का पानी उछल रहा था, और आसपास का पानी नहीं उछल रहा था। मतलब जब नाव चलती है तो वह पानी को हटाती है, जिससे पानी ऊपर बढ़ता है। किनारे पर नारियल के पेड़ कतार में लगे थे। वहीं किनारे पर कहीं लोग नहा रहे थे और
कहीं मछली पकड़ रहे थे। कुछ लोग कपड़े भी धो रहे थे। उसने देखा किनारे पर नारियल के पेड़ हैं, वहाँ पे कुछ लोग नहा रहे हैं, कुछ कपड़े धो रहे हैं और कुछ मछलियाँ भी पकड़ रहे हैं। सूरज ढलने से पहले ही फेरी अपने ठिकाने पर पहुंच गई। सूरज ढलने से पहले ही, शाम होने से पहले ही फेरी अपने ठिकाने, अपनी जगह पर पहुंच जाती है। और हम भी पहुंच गए अम्मा के घर, और वे भी पहुंच जाते हैं अपनी अम्मा, ओमना पहुंच जाती है अपनी दादी के घर। लंबे पर मज़ेदार सफ़र के बाद, इतना लंबे सफ़र के बाद और काफ़ी मज़ेदार। ओमना ट्रेन से उतरने के बाद कई वाहनों में बैठी। क्या तुम्हें उनके नाम याद हैं? आप बता सकते हैं? हाँ, ओमना ट्रेन से उतरने के बाद ऑटो रिक्शा में, बस में तथा नाव में बैठी थी। तुम किन किन वाहनों में बैठे हो? मैं ट्रेन, बस, कार, ऑटो रिक्शा, तांगा तथा नाव में बैठा हूँ। आप भी बता सकते हैं आप किस किस में बैठे हैं। तुम्हें सबसे ज़्यादा मज़ा किस वाहन में सफ़र करने में आया? सबसे ज़्यादा मुझे ट्रेन में सफ़र करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। ओमना अहमदाबाद से 16 मई को चली थी। अमूमा के घर पहुंचने में उसे कितने घंटे लगे? ओमना को अमूमा के घर पहुंचने में 36 घंटे लगते हैं टोटल। क्या तुम कभी लंबे सफ़र पर गए हो? कहाँ गए हो? मैं 24 घंटे तक के लंबे सफ़र पर गया हूँ। मैं कहाँ गया हूँ? दिल्ली गया हूँ। दिल्ली पहुंचने में 24 आवर्स या 24 घंटे लगते हैं। उस सफ़र पर तुम किन किन वाहनों पर बैठे थे? उनके नाम लिखो। उस सफ़र पर मैं ऑटो रिक्शा, ट्रेन एवं टैक्सी में बैठा था। आगे बढ़ देखते हैं बच्चों। तुम्हारे सफ़र में कितना समय लगा था? मैं अभी बताया 24 घंटे। ओमना के अप्पा ने ट्रेन, बस और फेरी के सफ़र के लिए टिकट खरीदा। बताओ और किन किन वाहनों में जाने के लिए टिकट खरीदना पड़ता है? तो आपको पता होगा, हम बस में जाते हैं तो अभी हमें टिकट खरीदना पड़ता है, ट्रेन में जाते हैं तो भी टिकट खरीदना पड़ता है, ऑटो में बैठते हैं तो उसको भी हमें पैसे देना पड़ते हैं, तांगे में बैठते हैं तो भी किराया लगता है। और भी कई वाहन हैं, मेट्रो है, इन सब में हमें टिकट देना पड़ता है। कुछ जगहों पर अंदर जाने के लिए टिकट खरीदना पड़ता है। क्या तुम ऐसी जगह किसी जगह गए के बारे में जानते हो? उनके नाम लिखो। हाँ, जैसे कि सांची का स्तूप है, वहाँ उसको देखने के लिए, या किसी ऐतिहासिक इमारत जैसे ताजमहल को देखने जाते हैं तो वहाँ भी हमें टिकट खरीदना पड़ता है। वन विहार भोपाल जाओगे आप तो वहाँ पे भी आपको टिकट खरीदना पड़ेगा। तो ये इन चीज़ों में हमें, और हाँ, यदि हम मूवी देखने टॉकीज में जाते हैं तो वहाँ भी, सिनेमा हॉल में जाते हैं तो वहाँ भी हमें टिकट खरीदना पड़ता है। तो ये सारी जगह हम टिकट खरीद कर ही अंदर जा सकते हैं। रेल टिकट देखो। नीचे दी गई बातों को टिकट में ढूंढकर उन पर अलग अलग रंगों से गोला लगाओ और चर्चा करो। आप टिकट देखेंगे और इन प्रश्नों का उत्तर देंगे। ट्रेन का नंबर बताना है, सफ़र शुरू होने की तारीख बताना है, बर्थ एवं डिब्बे के नंबर को आपको लिखना है, किराया, दूरी किलोमीटर में, ये सब आपको टिकट से देखकर लिखना है, स्वयं करना है। तुम टिकट देखकर और क्या क्या बातें पता कर सकते हो वो भी आपको इन पॉइंट्स में लिखना है। रेलवे टाइम टेबल से हमें बहुत सी जानकारी मिलती है, जैसे ट्रेन किस स्टेशन पर किस समय पहुंचेगी, किस समय स्टेशन छोड़ेगी, कितनी दूरी तय करेगी आदि। हम किसी भी रेलवे स्टेशन से रेलवे टाइम टेबल खरीद सकते हैं। ओमना ने जिस ट्रेन में सफ़र किया उसके टाइम टेबल का कुछ अंश देखो, समझो और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। इस टाइम टेबल को आपको देखना है कि ट्रेन कहाँ कहाँ चली, कितने बजे पहुँची किस स्टेशन पर, उसने स्टेशन कितने समय छोड़ा, कितनी दूरी तय करी, ये सभी आपको इसमें देखना है। और इन प्रश्नों के उत्तर भी हम लिखेंगे। जैसे तालिका में उन सभी स्टेशनों के नाम पर गोला लगाओ जिनका नाम ओमना की डायरी में आया है। आपको इस गोला लगाना है कि ओमना ने डायरी में किन किन स्टेशनों के नाम लिखे थे। अब ट्रेन किस स्टेशन से चली थी? तो ट्रेन गांधीधाम से चली थी। ट्रेन अहमदाबाद स्टेशन पर कितनी देर रुकी? ट्रेन अहमदाबाद स्टेशन पर 20 मिनट रुकी थी। ट्रेन सफ़र के कौन से दिन मडगांव पहुंची? ट्रेन सफ़र के दूसरे दिन मडगांव पहुंची थी। सुनील और एन कोझीकोड स्टेशन पर उतरे और ओमना कोट्टायम स्टेशन पर। कोझीकोड स्टेशन के कितने घंटे बाद कोट्टायम स्टेशन आता है? तो कोझीकोड स्टेशन से कोट्टायम स्टेशन 6 घंटे के बाद आता है। ट्रेन ने शुरू के स्टेशन से अंत तक कितने किलोमीटर का सफ़र पूरा किया? तो ट्रेन ने शुरू के स्टेशन से अंत तक 2649 किलोमीटर का सफ़र
तय किया? ओमना ने ट्रेन से कितने किलोमीटर का सफ़र पूरा किया? ओमना ने ट्रेन से 2418 किलोमीटर का सफ़र तय किया। ये इसके प्रश्न उत्तर है। क्या तुम एक डायरी रखना पसंद करोगे? एक डायरी या कॉपी लो। डायरी में रोज़ किसी एक सप्ताह तक की खास बातें और उनके बारे में अपने विचार लिखो। अपनी और अपने दोस्तों की डायरी मिलकर पढ़ो। ये आपको स्वयं करना है। तो इसी के साथ पाठ 8 समाप्त होता है बच्चों। धन्यवाद।